टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। आज आपके पास एक सुनहरा अवसर है अपना कल निर्माण करने के लिए, यदि आप अगर चाहें तो। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज क्लास 12th की इंग्लिश की क्लास, जो आपकी 30 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो रही है। देखिए, आज हम क्लास 12th का इंग्लिश का टॉपिक नरेशन स्टार्ट करेंगे, जो ग्रामर में आपका सबसे पहले आता है। देखिए, सबसे फर्स्ट टॉपिक ग्रामर में आपका नरेशन है। क्लास 12th वाले वो ध्यान देंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है। यहीं से आपके 2 नंबर्स का मार्क्स बनता है, जिसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। चलते हैं, सबसे पहले नरेशन के बारे में समझते हैं कि नरेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। नरेशन में आपके देखिए 2 तरीके की बातें होती हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। या हम स्पीच कह सकते हैं या नरेशन कह सकते हैं। चाहे नरेशन कहें चाहे स्पीच कहें, बात एक ही है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, कोई व्यक्ति अगर आपसे कोई बात कहता है तो वो आपको डायरेक्ट कह रहा है, लेकिन जब आप उसी बात को अपने तरीके से उसको समझाना चाहेंगे तो आपका इनडायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मैंने लिख दिया ही सेड आई गो टू मार्केट। इसमें कहा गया कि उसने कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं बाजार जाता हूँ। तो क्या हुआ, अब इसको जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो होता क्या है, ही सेड की जगह सेड ही रहता है और यहाँ पर दैट आ जाता है। और आपका आई को हम कन्वर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और यहाँ पर ही आ जाएगा। और गो का आपका हो जाएगा वेंट टू मार्केट। इसके लिए आपको फार्मूले पढ़ने पड़ेंगे, जिनको आपको समझना है। सबसे पहली चीज तो आप ये ध्यान रखिए कि ही सेड दैट, जो आपका ये कन्वर्ट किया गया सेंटेंस इनडायरेक्ट में, इसका अर्थ क्या होगा। वह उससे कहता है कि वह बाजार जाएगा। ये आपने अपने शब्दों में कहा, लेकिन यहाँ पर यह क्या था, वह दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति से कह रहा था कि वह, यानी कि वह कहता है कि मैं बाजार जाता हूँ। ये कौन कह रहा है, ये एक दूसरा व्यक्ति कह रहा है। लेकिन इसी बात को जब मैं अपने शब्दों में कहूंगा तो हम क्या कहेंगे कि वह कह रहा है कि वह बाजार जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीजें आपकी कन्वर्टेशन में आ गई, जिसको आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। चलिए, अब हम कुछ नॉर्मल रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। असर्टिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे एक्सक्लामेटरी हो, चाहे ऑप्टेटिव हो, चाहे आपका इंपरेटिव हो, कौन सा भी सेंटेंस आ जाए, उनमें कुछ कॉमन रूल्स होते हैं जिनको आपको पढ़ना होता है। सबसे पहली चीज, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में जो इन्वर्टेड कामास आपके आते हैं, वो सबसे पहले रिमूव किए जाते हैं। ये आपका सबसे पहला टॉपिक होता है हटाने का। इसके बाद में इनको जैसे ही आप हटाते हैं तो वहां पर आपको एक कंजक्शन का यूज करना होता है, और कंजक्शंस का जो यूज होता है वह हर सेंटेंस में अलग अलग होता है। कंजक्शंस कैसे लगते हैं, जैसे अगर आप असर्टिव सेंटेंसों की बात करें तो वहां पर आपका कंजक्शंस दैट लगाया जाता है। अगर आप इंट्रोगेटिव की बात करें तो वहां पर आपका कंजक्शन इफ ऑब्लिक वेदर लगाया जाता है। या फिर अगर आप इंट्रोगेटिव में दूसरा एक आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसको WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, वहां पर आपको क्वेश्चन वर्ड को ही एज ए कंजक्शन के रूप में लगाना होता है। लेकिन अगर अब आ जाए हम इंपरेटिव में, तो इंपरेटिव में जो नॉर्मली आपके जो सेंटेंस होते हैं, जैसे ही उसने कह दिया कि गो देयर, सिट हियर, कम हियर, इस तरीके के सेंटेंस आते हैं, प्लीज गिव मी। तो यहाँ पर क्या करना है आपको,
टू कंजक्शंस का यूज करना है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके बाद के सेंटेंस लें, जैसे कि हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस ले लेते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ले लेते हैं, तो यहाँ पर कंजक्शन आपका दैट ही लगता है। यानी दैट आपका असर्टिव में, ऑप्टेटिव में और एक्सक्लामेटरी में 3 जगह पे लगता है। आपको अगर याद रखना है तो केवल और केवल इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंसों को याद रखना है, जिसमें आपके अलग अलग तरीके से आपके कंजक्शन लगाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये तो था आपका कंजक्शंस का परिवर्तन। इसके बाद में आता है रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको कहते हैं सेड। जब अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड होगी, सेड का अर्थ ये कहता है कि ये पास्ट फॉर्म है। क्या है? पास्ट फॉर्म है वर्ब की, ये पास्ट फॉर्म है, यानी सेकंड फॉर्म कहते हैं जिसको। वह है अगर ये आता है सेंटेंस में, तभी आप रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। तभी आप रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कन्वर्ट करेंगे। नहीं तो आपका अगर यह सेड की जगह से आ जाए या फिर सेज आ जाए तो ये कन्वर्ट नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कन्वर्ट करने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वह आपका पास्ट फॉर्म में होनी चाहिए, सेड में होनी चाहिए। यदि अगर सेड में नहीं है तो आप रिपोर्टेड स्पीच कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या नहीं कन्वर्ट कर सकते? उसमें आप टेंस नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, और सारी चीजें आप कन्वर्ट करेंगे। आप उसका पर्सन चेंज करेंगे, ठीक है, और बस उसमें केवल और केवल आपका जो है टेंस नहीं चेंज होगा, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में बदलते हैं। चलिए अब हम, ये हो गया कंजक्शन की बात हो गई, टेंस परिवर्तन हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का हो गया। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड की बात करें तो वो तो आपको पता चल गया कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड अगर आता है तो आप टेंस परिवर्तन करते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड है तो उसे भाव के अनुसार बदलते भी हैं। जैसे अगर हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है तो असर्टिव सेंटेंस में सेड को अगर हम बदलने की बात करें तो यदि अगर केवल सेड आया है तो नो चेंज होगा। लेकिन अगर सेड के साथ में टू आया है तो वह टोल्ड में कन्वर्ट होगा अकॉर्डिंग टू असर्टिव सेंटेंस। बट अगर आपका इंपरेटिव सेंटेंस आया है, अगर आपका इंपरेटिव सेंटेंस आया है तो वहां पर भी आपका रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, इनका यूज आप करेंगे, वो भी भाव के अनुसार। जब आप रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कैसा भाव प्रदर्शित हो रहा है, प्रार्थना का भाव हो रहा है कि आज्ञा देने का भाव हो रहा है कि किसी चीज का प्रपोजल का भाव हो रहा है, जिसका भाव होगा उसी के अकॉर्डिंग उस सेड को आपको कन्वर्ट करना होता है। अब आगे चलते हैं इंपरेटिव के साथ ही साथ इंट्रोगेटिव आपका, जिसमें देखिए इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं कि हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड को जो है आस्केड में, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्केड में और इंक्वायर्ड ऑफ में कन्वर्ट करते हैं। मोस्टली हम यूज आस्केड का करते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ का यूज बहुत ही रेयर केस में किया जाता है, जिसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे जब उसका हम पार्ट पढ़ाएंगे आपको। आगे चलते हैं, इंपरेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, असर्टिव हो गया। अब बचा आपका ऑप्टेटिव। तो भैया ऑप्टेटिव में भी आपका विश्ड, कर्सेड और प्रेड, विश्ड, कर्सेड, प्रेड, ये 3 फॉर्म होती हैं जिसको रिपोर्टिंग वर्ब को आपको चेंज करना होता है सेड को, वो भी भाव के अनुसार। विश्ड क्या होगा? मनोकामना, इच्छा के लिए अगर आपसे बात करी जाए उस सेंटेंस में तो आप विश्ड लगाएंगे, किसी को श्राप दे रहा है तो कर्सेड लगाएंगे, और किसी से प्रार्थना का भाव हो रहा है तो प्रेड की फॉर्म को हम लगाएंगे। आगे चलते हैं हम एक्सक्लामेटरी में। तो एक्सक्लामेटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पार्ट होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, और बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग होता है, इसको पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं जिनको
आप लोगों ने अपने दैनिक जीवन में भी यूज किया है। जैसे कि एक वर्ड आता है हुर्रे, एक आता है आपका अलास, और एक आपका आ गया हाउ, और एक हो गया आपका व्हाट ए, और एक हो गया आपका ब्रेवो। ये 5 वर्ड आपको जो है देखने को मिलते हैं उस प्रकार के सेंटेंसों में, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसों में। और जब ये सारे आपको मिलेंगे वो आपका किस में आएगा, रिपोर्टेड स्पीच के शुरुआत में ही ये वर्ड आपको मिलेंगे। और उसको जब आप देखेंगे तो आपको तुरंत पहचान लेना है कि ये कौन से सेंटेंस हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हैं, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हैं। और इनको कन्वर्ट भी इन्हीं के अनुसार चेंज करते हैं। जैसे कह रहा है हुर्रे, हुर्रे को हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड। अब ये हुर्रे को चेंज करने का अर्थ यहां पर ये है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड आई है उसकी जगह में ये लगाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह लगाएंगे। अगर हुर्रे है यानी खुशी का अनुभव हो रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाएंगे। लेकिन अगर हम अलास की बात करें तो अलास में आएगा एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद सारो, दुखी का अनुभव हो रहा है, दुख का। हाउ मतलब कैसे, व्हाट मतलब सरप्राइज के लिए आया, तो इनका यूज क्या करेंगे, सरप्राइज के लिए करेंगे, और इसलिए एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिखेंगे। और ब्रेवो मिस बहादुरी होता है, इसलिए यहां पर हम केवल और केवल प्रेज्ड या फिर अपलाउटेड का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको कुछ सूक्ष्म जानकारी मैंने आपको दे दी कि चाहे आपका इंट्रोगेटिव हो, चाहे असर्टिव हो, चाहे इंपरेटिव हो, चाहे एक्सक्लामेटरी हो, चाहे आपका ऑप्टेटिव हो, सारे टेंसों में सेड की फॉर्म बदलने का अलग अलग पोजीशन होता है, अलग अलग उसकी स्थिति होती है, भाव के अनुसार उन्हें चेंज करना होता है। अगले वीडियो में हम आपको जो है असर्टिव टेंस से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम टेंस परिवर्तन बताएंगे, कितने टेंस आपको कन्वर्ट करने होते हैं, और कौन सा पर्सन किस पर्सन में चेंज होता है, और समय सूचक शब्दों को भी बताया जाएगा कि कौन सा वर्ड किस वर्ड में कन्वर्ट होगा। तब तक के लिए आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।